सबसे पहले मीडियन के हम लोगों ने बेसिक के सम देख लिए थे, जहां पे अपने को डेटा दिया होता था, उस डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया और उसके हिसाब से सम सॉल्व किया। उसके अलावा हमने क्या किया था, बेसिक जहां पे सिंपल डेटा दिया था वो भी, बट अभी जो करेंगे अपन फिलहाल कंटिन्यूअस डेटा करने वाले। सिर्फ कौन सा? कंटिन्यूअस डेटा। दो तरीके से दिया जा सकता है, एक कंटिन्यूअस और एक नॉन कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, सपोज मैंने दिया 0 to 10 और अगला डेटा दिया 10 to 20, तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूअस। 0 to 10 और 10 to 20, जहां खत्म वहां से शुरू। बट अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया हो 0 to 10 और 11 to 20, तो ये जहां पे खत्म वहां से शुरू हो रहा है क्या? नहीं, तो इसको बोलेंगे नॉन कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसके बारे में डिस्कशन अपन नेक्स्ट में करेंगे, फिलहाल अपन इधर ध्यान देते हैं, हाँ है ना। तो माय डियर, सबसे पहले याद रखो, अपने को जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें दो डेटा दिया रहेगा जो आड़े कॉलम में दिया रहेगा। उस दो आड़े कॉलम को अपने को खड़ा कॉलम में पहले कन्वर्ट करना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, उस क्वेश्चन में सबसे पहला कॉलम दिया नंबर ऑफ पेशेंट 1000 to 1200, 1200 to 1400, 1400 to 1600, 1600 to 1800, 1800 to 2000 and 2000 to 2200। इतना ही दिया है। इसके साथ साथ आपको नंबर ऑफ डेज भी दिया है। क्या दिया? फर्स्ट नंबर ऑफ डेज, सेकेंड 21, 18, 12, 10। ठीक है। ये जो डेज दिया उसको दो आड़े कॉलम को पहले दो खड़े कॉलम में कन्वर्ट कर लो। अब कन्वर्जन करने के बाद सबसे लास्ट कॉलम जो बनेगा वो बनेगा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या बनेगा? लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर लेस देन बोला है तो मोर देन बोल सकता है क्या? हाँ बोल सकते हैं, बस समझ में कैसे आना चाहिए। लेस देन ऊपर से शुरू होता है और मोर देन नीचे से शुरू होता है। अगर मैं कोई कैलकुलेशन ऊपर से करूंगा वो लेस देन माना जाएगा, और अगर कोई कैलकुलेशन मैंने नीचे से किया वो मोर देन माना जाएगा। फिलहाल हमारे काम की बात है कि हम कहां से शुरू करेंगे? वो लेस देन से। लेस देन मतलब ऊपर से। करना क्या है? 15 एज इट इज, पहले वाले में कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेटर लो, 15 प्लस 21 36, 36 प्लस 24 60 प्लस 18 78, 78 प्लस 12 और 90 प्लस 10 100। क्लियर है क्या? यानी इस कॉलम का अपने को टोटल मिलेगा 100। यस और नो? अब ध्यान देने की बात कर रहा हूं, ये जो कॉलम हम लोगों ने यहाँ पे जो टोटल निकाला वो यही कॉलम को तो टोटल है, बस हम लोगों ने जिगजैग जिगजैग करके निकाला है। अब बेटा करना क्या है, मीडियन का फॉर्मूला लगाने से पहले, मीडियन का पहले फॉर्मूला क्या होता है जरा देख लेते हैं। मीडियन इज इक्वल टू, कंटिन्यूअस है ना, ये टेबुलर फॉर्मेट में दिया है, वो भी दो डेटा दिया, रेंजिंग में दिया, रेंज बाउंड, क्लास इंटरवल, रेंज बाउंड में दिया है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएगी कैसे? मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF, n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू L2 माइनस L1। या मैं इसको अगर और सिंप्लीफाई करूँ तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ, इंटू H/F। क्या बोलूँगा? H/F। L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H/F। अब तुम्हारे दिल में आएगा कि सर ये L1 क्या है? L1 मतलब होता है लोअर लिमिट। L1 मतलब क्या होता है? लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, है ना। उसके बाद बोलोगे सर n/2 क्या है, तो वो समझने के लिए अपने को पूरा पहले करना पड़ेगा, समझा? अब ध्यान दो, ये जो अपना n आया है सर, n का वैल्यू कितना है? 100। तो सबसे पहले बेटा लेने का n/2 मतलब 100 का आधा 50। तो जहां पे n/2 वहां पे हमको 100 नहीं लिखना है, अब कितना लिखना पड़ेगा? 50 पक्का। अब 50 के ऊपर का पहला नंबर कौन सा है CF में? तो 50 के ऊपर का पहला नंबर है 60, मतलब ये पूरा मेरा हो गया रेंज। समझ में आ रही बात? 50 के ऊपर का पहला नंबर 60,
कहां पर देखा तुमने? CF में। कहां देखा? CF में 60। अब बेटा इस रेंज के हिसाब से जाओ। पहला रेंज L1 L2, तो ये मेरा L1 है 1400। क्लियर है क्या सर? ये दोनों में कितना डिफरेंस है? इस डिफरेंस को बोलेंगे H। क्या बोलेंगे सर? पक्का? इसमें कोई दिक्कत है क्या? L1 समझा क्या होता है? L1 मतलब लोअर लिमिट। L1 मतलब लोअर लिमिट। उसके आगे दोनों का डिफरेंस कितना है सर? 200। दोनों का डिफरेंस कितना है? 200। तो 200 क्या दिखाता है? H। क्या दिखाता है सर? H। कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहां पर, ये F हो गया 24। F कितना हो गया? 24। F क्या हो गया? 24। और इस F के ऊपर वाला 36, ये हो गया मेरा CF। कितना हो गया? CF। क्या इसमें आपको डिफिकल्टी है? कैसे समझा? पहले n लेने का। क्या लेने का? n क्या है? 100। हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन में डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4, परसेंटाइल में 100, डिसाइल में 10 है ना। मीडियन में डिवाइडेड बाय 2, क्वार्टाइल में डिवाइडेड बाय 4, परसेंटाइल में डिवाइडेड बाय 100 और डिसाइल में डिवाइडेड बाय 10। यही करना है। तो अभी मीडियन करे तो डिवाइडेड बाय 2 क्या? तो 50 आ गया। सर 50 के ऊपर का पहला क्या है? 60। तो 60 वाला रेंज मेरा पकड़ लिया। लाइन से गया, पहले L1, दोनों का डिफरेंस 200, H हो गया, ये मेरा F हो गया और ये मेरा क्या हो गया? CF। क्लियर है? अब मैंने फॉर्मूला लिखा, मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। व्हाट इज L1? 1400 प्लस n/2 50, n/2 सीधा 50 लिखना है बेटा। CF 36 इंटू H 200, F 24। 1400 सबसे आखिरी में करना बेटा। 50 माइनस 36 14, 14 इंटू 200। कैलकुलेटर है ना तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं। 2800 डिवाइडेड बाय 24, 116.6666, तो 67 बोलेंगे। प्लस 1400 कर, 1516.67। क्लियर? यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट बोला तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पेशेंट। मतलब इस डेटा का नंबर ऑफ मीडियन कितना है? 1516.67 पेशेंट। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? हाँ ना? डिफिकल्टी है क्या कैसे करने का? थोड़ा बहुत डिफिकल्टी रहेगा, अपन नेक्स्ट सब में निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? हाँ, तो वो n कहाँ से आएगा? वो n यहाँ से आएगा टोटल। ये जो टोटल करता है ना, ये वही तेरा n है। समझा? नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम के अंदर अपने को वापस क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। 16 वाला ना सर? हाँ नहीं, नहीं। पेज नंबर 78 का देखो, उसमें एक्सरसाइज 3 था। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 था। मिला क्या? फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहला बेटा वीकली वेजेस दिया है। पहले आड़े कॉलम को खड़े कॉलम में कन्वर्ट किया। आड़े कॉलम को खड़े कॉलम में कन्वर्ट किया। तो पहला आड़ा कॉलम क्या दिया? वीकली वेजेस इन रुपीज। वीकली वेजेस कहां से शुरू हो रहा है सर? 50 से। तो पहले क्या लोगे? 50 टू 100, 100 टू 150, 150 टू 200, 200 टू 250, 250 टू आगे है क्या? 300 टू 350। और कुछ बोला है क्या? देखो नहीं बोला है ना। अब नंबर ऑफ पेशेंट बोला है, चेक करो नंबर ऑफ पेशेंट कितना बोला है। नंबर ऑफ वर्कर फर्स्ट वाला 20, 18, 32, 18, 12 और 15, 30, 18 आ गया सबका। अब पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेगा लेस देन। सबसे पहले 20 एज इट इज, 20 प्लस 18
38 प्लस 32, 70 प्लस 18, 88 प्लस 12, 100 प्लस 15, यानी ये n का वैल्यू आ गया 115। माय डियर, मेरे से ज्यादा आता है तो घर पे जा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। वन वन फाइव आ गया। अब ये 115 को सबसे पहले मीडियन कर रहा है, तो सर n का वैल्यू हो गया 115, तो हमको लेना है n अपॉन 2। सर 1 अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि मीडियन है। क्वार्टाइल होता तो अपॉन 4 करते, डिसाइल होता तो 10 करते, परसेंटाइल होता तो 100 करते। साथ में समझो 4 टॉपिक साथ में सीखो। जहां जहां पे 2 है वहां पे 4 आ गया तो क्वार्टाइल बन गया, 10 आ गया तो डिसाइल बन गया, 100 आ गया तो परसेंटाइल बन गया। कितना आ गया? 7.5 आ गया। अब ध्यान दो, 57.5 से बड़ा नंबर 70, तो ये मेरा रेंज हो गया, यानी पूरी जान इसी के ऊपर टिकी हुई है। क्लियर है? अब L1 L2, पहला वाला L1 कितना है? 150, ये L1 हो गया। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो H का वैल्यू 50 हो गया, है ना। अब यहां पर आ जाए, ये हो गया आपका F, 32 हो गया, और इसके क्रॉस वाला नंबर क्या हो गया? 38, तो CF हो गया। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना। अब आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है, तो मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस CF इंटू H अपॉन F। H को तुमने L2 माइनस L1 लिखा तो भी चलेगा। L1 कितना? L1 150, n बाय 2, CF 38, F H 50, F 32, 150 प्लस ये दोनों को माइनस करो, कितना आ रहा है? 19.5 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 32, 30.46। आ रहा है क्या? टेक द टोटल, 180.46। तो 180.46 रुपीज बोला है, तो ये भी किसमें आएगा? मीडियन रुपीज। डाउट है क्या? तो मीडियन वीकली वेजेस कितना हो गया? 180.46। वापस बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन करते समय पहले इसका कैलकुलेशन करोगे, फिर जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 32 करके इसका फाइनल आंसर। ऐसा सर डायरेक्टली क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कैलकुलेटर हमारे पास है। यस और नो? तो कैलकुलेटर है तो हमको यहाँ पर ज़्यादा घुमा के करने की ज़रूरत नहीं है। डिफिकल्टी है सब में? वापस समझ में आया कैसे करने का है? कंटिन्यूस डेटा रहेगा तो कैसे करने का है? ठीक है, चलो।